पढ़ें। मेरे साथ देखिएगा मत्ती की इंजील, और बताता चलूं कि आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से जो मेरा आज का मजमून है वो है अबाउट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप सब हैरान होंगे कि हम वी नो वेरी वेल, हम तो पहले से ही यीशु के बारे में जानते हैं। यस आई नो, आप सब जो वो यीशु के बारे में जानते हैं। और आज जो है, आज की शाम आप सब के दरमियान मैं यीशु मसीह की मुनादी करूंगा। हालेलुया। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है जीसस। बोले जीसस, इकरार कीजिए जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मरकज की इंजील, खुदा के कलाम में से मेरे साथ देखिएगा मरकज की इंजील, उसका पहला बाब और आयत नंबर 40, जो वो 40वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मरकज की इंजील बाब नंबर 1 और 40वीं आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वाकया जो वो मरकूम है वो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। 41 41वीं आयत। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफोर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, खोला जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस बने। एक आवाज में आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं जो यीशु के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यीशु मसीह के बारे में आपको सिखाने जा रहा हूँ, यीशु मसीह के बारे में और जो वो बताने जा रहा हूँ, मुनादी करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं बता दूं कि यीशु मसीह नासरी जो है, आप बखूबी जानते हैं, यीशु मसीह नासरी जो है वो मेरा और आपका मुनज्जी है। मेरा और आपका क्या है वो? और हम ऐसे वैसे यीशु की प्रस्तिश नहीं करते, हम ऐसे वैसे यीशु की सिताइश नहीं करते कि जो मुर्दा है, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो छू नहीं सकता, बल्कि हम ऐसे यीशु की प्रस्तिश करते हैं, हम ऐसे यीशु की इबादत करते हैं, हम ऐसे यीशु की पूजा करते हैं, हम ऐसे यीशु को धन्यवाद कहते हैं, हम ऐसे यीशु को मुबारक कहते हैं जो जिंदा है। हालेलुया। ये इनकरेजिंग, ये मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी बाइस मेरे लिए बड़ी जो प्राउड वाली बात है, हम सब के लिए फख्र वाली बात है कि मेरा और आपका यीशु क्या है जी। मेरे एक दोस्त है अमेरिका में, वो अक्सर औकात मोस्टली जो वो इसराइल जाते रहते हैं, और वो जब भी इसराइल जाते हैं तो वो जो यीशु मसीह की जो कब्र की वीडियो है वो मुझे ज़रूर शेयर करते हैं। वो मुझे भी शेयर करते हैं, फेसबुक पर भी वो शेयर करते हैं। और वो जब भी जाते हैं विजिट करते हैं यीशु की कब्र पर, और ऊपर जो वो फिर स्टेटस भी लगाते हैं, वीडियो लिखते भी हैं कि जब भी मैं यीशु की कब्र पर जाता हूँ मेरा जो सर जो है वो फख्र से ऊंचा हो जाता है। हालेलुया। मैं जब यीशु की कब्र पर जाता हूँ और अंदर से देख के अच्छे तरीके से देख के आता हूँ तो मेरा जो सर है वो फख्र से क्या हो जाता है जी? फीलिंग प्राउड। मुझे फख्र महसूस होता है। वो फख्र इसलिए महसूस होता है कि मेरा यीशु कब्र में नहीं है। हालेलुया। मेरा यीशु कब्र में, ओ हमारे लिए भी फख्र की बात है, मेरे लिए और आपके लिए फख्र की बात है, मेरे लिए और आपके लिए, और जब प्राउड करने की बात है कि मेरा और आपका यीशु क्या है? जिंदा है, जिसको मानते हैं, जिसकी प्रस्तिश करते हैं, सिताइश करते हैं। वो कब्र में नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो क्या है? याद रखें कि अगर आपको खुदा मौका दे और जो वो विजिट करने का, अगर खुदा आपको मौका दे जो वो दुनिया विजिट करने का और जो वो मुख्तलिफ मालिक का विजिट करने का, तो अगर आपको जो है वो मौका मिले, खुदा मौका दे और आप विजिट करते करते कहीं आपको अलीशा नबी की कब्र मिल जाए, दाऊद बादशाह जो बड़ा अजीम बादशाह हो गुजरा है, और अलीशा नबी जिसके बारे में लिखा है कि मुर्दा उसकी हड्डियों से टकराया और मुर्दा क्या हो गया। अगर आपको मौका मिले सुलेमान बादशाह की कब्र विजिट करने का और नबियों की जो वो कब्रों को विजिट करने का आपको मौका मिले, और अगर खुदा करे आपको मौका मिल जाए मेरे और आपके यीशु की कब्र विजिट करने का, हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। आप विजिट करते करते अगर खुदा करे आपको मौका मिल जाए
कि आप यीशु मसीह की कब्र पर भी जाएं, विजिट करने का मौका मिले। तो याद रखना है कि जब आप नबियों की कब्रों को विजिट करें और आप यीशु की कब्र को विजिट करें, तो इस बात को याद रखना है, डिफरेंस ये याद रखना है कि यीशु मसीह की जो कब्र है वो तमाम नबियों की जो कब्रें हैं उन सब से वो निराली है। बोले हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र जो है वो तमाम जितने भी नबी हैं उन सबों की कब्रों से यीशु मसीह की कब्र जो है वो क्या है, और याद रखो इसलिए निराली है क्योंकि उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो इसलिए मेरा और आपका यीशु जो है वो कैसा यीशु है? बोले वो कैसा यीशु है? वो जिंदा यीशु है और वो बड़े बड़े काम करता है। वो कल भी मौजज़ात करता था, कल भी बड़े बड़े काम करता था और वो आज भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यहां पर मैंने एक वाक्य आपके सामने रखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और लिखा है कि वो यीशु के पास आया और यीशु के आगे उसने घुटने टेके। पहली बात उसने यीशु के आगे क्या किए? घुटने टेके। और फिर दूसरी बात उसने यीशु की क्या की? मिन्नत की। और यीशु के आगे घुटने टेकता है, मिन्नत करता है और उससे कहता है, फरियाद क्या करता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। आज की शाम आपने ये तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके को, इस मेथड को ले लें कि यीशु सब कुछ करने वाला है, वो शाफी भी है, वो खुदावंद भी है, वो खुदा भी है, वो सब कुछ करने वाला है। बस आपने आज एक तरीका जो वो सीख लेना है। कोढ़ी यीशु के पास आया, शिफा लेने का तरीका, बरकत लेने का तरीका, यीशु सब कुछ कर सकता है। अब वो आया यीशु के पास, लिखा है उसने यीशु की क्या की? क्या की पहले यीशु की? यहां पर तो लिखा है कि उसने, अंग्रेजी में लिखा है उसने यीशु के आगे भीख मांगी। पादी साहब, उसने यीशु के आगे क्या मांगी? अपनी शिफा की भीख मांगी। क्या शिफा क्या लेना चाहता है? कि वो क्या था? कोढ़ी था। अब थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं कोढ़ी के बारे में आपको इसका बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। एबार की किताब जब आप मुताला करते हैं कि जो कोढ़ी लोग होते उन्हें सोसाइटी से, मुआशरे से, कबीले से, खानदान से अलग कर दिया जाता था। इसलिए सोसाइटी से, मुआशरे से, कबीले से उन्हें अलग कर दिया जाता था क्योंकि वो समझते थे, यहूदी ये समझते थे कि ये जो कोढ़ी है, जिसे कोढ़ का मर्ज है, अगर इसे कोई छुएगा या ये किसी को छुएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? इस कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो जाएगा। और यहूदी ये कहते थे कि जो कोढ़ी है, जिसे कोढ़ का मर्ज है, वो अंडर द कर्स है, यानी वो खुदा की लानत के नीचे है। तो लिहाजा इन्हें मुआशरे से, सोसाइटी से अलग जगह पर रखा जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी को छुए और जो वो दूसरा शख्स भी नापाक हो, दूसरा शख्स भी जो है वो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो। अब लिखा है कि ये कोढ़ी यीशु के पास आता है। ये जो रद्द किया हुआ कोढ़ी है, जिसे कोई कुछ ना समझता, जिसे रद्द किया हुआ था मुआशरे ने, सोसाइटी ने, अब ये मेरे और आपके यीशु के पास आता है। बोले किसके पास आता है? बोले किसके पास आता है? यीशु के पास आता है। और पहली बात लिखा है ये आता है और भीख मांगता है। वो क्या करता है? दूसरी बात भीख मांग रहा है। दूसरी बात उसने यीशु के आगे क्या किए? क्या किए जी? यीशु के आगे भीख मांगी और यीशु के आगे क्या किए? घुटने टेके। और फिर तीसरा काम उसने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। उसने उसको जब वो मान भी लिया, इकरार भी किया, मांग भी रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर तू, अब वो ये नहीं कह रहा कि तू कर नहीं सकता है, उसे पता है कि वो कर सकता है, उसे पता है कि ये शाफी है, उसे पता है कि ये जो वो मुर्दों को जिलाने की कुदरत रखता है, मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। अब वो क्या कह रहा है? यीशु से कह रहा है कि अगर तेरी मर्जी है, अगर तू चाहे, तू शाफी है, तू कर सकता है, तू सब कुछ करने वाला है, अगर तेरे ऊपर मेरे जो वो, अगर तेरी करम की नजर मेरे ऊपर हो तो मुझे तू क्या कर सकता है? तो मुझे तू पाक साफ कर सकता है। अब वहां पर लिखा है उसने तरले ही ऐसे डाले, मिन्नतें ही ऐसे की है, भीख ही ऐसे मांगी है, रिक्वेस्ट ही ऐसे की है। कलाम में आगे लिखा है कि यीशु को उस पर क्या आ गया? ओ हो हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि यीशु को उस पर क्या आ गया? बहनों और भाइयों, यीशु को उस पर तरस आ गया। आज हम कितने तरले, कितनी मिन्नतें, कितने रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। आज के दौर में मुझे यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग इतना रोते हैं, इतना चिल्लाते हैं, लेकिन यीशु को उन पर तरस नहीं है। मैं एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक घर में मैं गया
और उस घर में इतनी ज़्यादा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उस घर में इतनी ज़्यादा जो है वो गुर्बत थी, और जो वो वहाँ पर जो उनका मेन घर का सरबराह था, मेन हेड जो था, वो चारपाई पर था, और वो जो वो पैरालाइज था, वो बिल्कुल जो वो चल फिर नहीं सकता था, चारपाई पर काफ़ी देर से लेटा हुआ। और मुझे व्हेन आई वेंट देयर, मैं जब वहाँ पर गया मैं तरस से भर गया। मैंने कहा खुदावन, छोटे छोटे बच्चे और रेंट पर रहते थे, तो मैं क्या खुदावन तू तो तरस से भरा हो खुदावन। मैंने यीशु, खुदावन यीशु जो हमारा भाई है, हमारा क्या है वो बड़ा, बोले यीशु मसीह मेरा क्या है जी, बोले ऐसे बोले, यीशु मसीह मेरा बड़ा, वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा दोस्त है। तो मैं ऐसे यीशु से बात कर रहा था, मैंने कहा खुदावन तुझे इन पर तरस नहीं आता, मैं इंसान, मुझे तरस आ गया, खुदावन तुझे नहीं आता। तो थोड़ी देर के बाद जो वो ऐसा हुआ कि एक चीज़ उन्होंने ऐसे हैंग की हुई थी, मैं ऐसे जो वो ऐसे गार्डर के साथ हैंग की हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने काली सी क्या चीज़ हैंग की है, और तो मैंने कहा शायद बैंगन है। मैंने कहा जी भाई तुसी ये बैंगन लटकाया है, इनू बनाया नहीं, तुसी इनू लटका लिया। मैंने ऐसे कहा तुसी बैंगन लटकाया है। नहीं जी ये बैंगन, ये सेब है। ये क्या है जी, ये एप्पल है, ये सेब है। मैंने कहा है मैं तुसी एप्पल नू खादा नहीं, पता नहीं ये उसका रंग लाल था या वो सब्ज था, कैसा था, आपने उसको साड़ दिया है, खाया क्यों नहीं आपने, उसको हैंग क्यों किया, लटकाया क्यों है। उन्होंने कहा जी हमने इसलिए इसे हैंग किया है जी, ये हैंग करांगे तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ खुशहाली आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसा करने से क्या आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, ऐसा करने से खुशहाली आ जाएगी। और मेरे अजीजों कलाम में लिखा, अब ये कोड़ी लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास आया, इसने सिर्फ और सिर्फ यीशु के आगे घुटने टेके, सिर्फ और सिर्फ यीशु की मिन्नत की, सिर्फ और सिर्फ यीशु से भीख मांगी, सिर्फ और सिर्फ यीशु को सजदा किया। सारा कुछ जब इसने ये किया तो फिर लिखा है कि यीशु को उस पर क्या आया, हमारे ऊपर। इसलिए आज के दौर में कई दफ़ा हमें जॉब नहीं मिलती, कई दफ़ा हमारे हालात नहीं अच्छे होते, कई दफ़ा हम समझते कि हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं है, फाइनेंशियली बरकत नहीं है, रूहानी बरकत नहीं है, माली बरकत नहीं है, हदूद नहीं बढ़ रही, लिमिटेशन जो है वो वही की वही है, हमारी हदूद बढ़ी नहीं रही। क्या वजह है, क्या रीज़न है? बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कलाम में लिखा है कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम क्या हो जाएंगे पादरी साहब। कई दफ़ा हम जो है वो यीशु के अलावा भी जो वो और लोगों के पास जाते हैं, कई दफ़ा हम हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, कई दफ़ा हम मुश्किलात के आगे घुटने टेक देते हैं, कई दफ़ा परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों इसलिए बरकत नहीं आती क्योंकि हम यीशु के अलावा और लोगों के पीछे भागते हैं, और लोगों की मिन्नतें करते हैं, जॉब्स के लिए, जब वो और चीज़ों के लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं, लोगों की मिन्नत समाजत करते हैं। कई यहाँ का नहीं मुझे पता, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यीशु के अलावा और भी जो है वो लोगों के पास जाते हैं, बाबों के पास जाते हैं, ताकि हमारी मुश्किलात का हमें क्या मिल जाए, हल मिल जाए और हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। बाइबल मुकद्दस में अगर कोई चाहता है कि उसकी मुश्किलात ख़त्म हो, अगर कोई चाहता है उसकी बीमारी से उसे निजात मिल जाए, अगर कोई चाहता है कि फाइनेंशियली माली तौर पर उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए, अगर कोई चाहता है रूहानी तौर पर उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए, तो बाइबल मुकद्दस में एक ही नाम है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। लिखा है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके, यानी रिहाई पा सके, छुटकारा पा सके। अगर कोई छुटकारा पाना चाहता है बीमारियों से, गुनाहों से, और जो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अगर कोई छुटकारा पाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही नाम है और उसका नाम हालेलुया। अब लिखा है कि जब उसने मिन्नत समाजत की, यीशु की मिन्नत की, समाजत की, रिक्वेस्ट की, भीख मांगी, घुटने टेके, तो लिखा है जब ये सारा एक्ट वो कर रहा था, सारा अमल उसने किया, तो लिखा है मेरे और आपके यीशु को उस पर क्या आ गया। अब यहाँ पर उर्दू वर्जन में है कि यीशु ने तरस खाकर, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है जीसस फिल्ड विद कंपैशन, वो तरस से भर गया। बोले हालेलुया। ओ जीसस। कभी आप तरस से भरे? आपको पता है जब हम इंसान हैं, जब कभी आप तरस से भर जाए, रहम से भर जाए, तो क्या होता है? हमारे आंसू कभी हुआ तजुर्बा आपके साथ, जब हम तरस से भर जाएं किसी के लिए, रहम से भर जाएं, तो फिर क्या होता है? हमारे आंसू क्या होते हैं जी? बोले आंसू। और देखो इस कोड़ी ने मिन्नत ही इस तरह की थी, यीशु के आंसू ही निकल आए। हालेलुया। यीशु को उसके ऊपर रोना आ गया, उसकी हालत पर रोना आ गया। तो कलाम में लिखा फिर अगली बात, यीशु तरस से भर गया,
और फिर लिखा है कि यीशु ने उसे जो है वो हाथ बढ़ाया और उसे क्या किया? बोले, यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे क्या किया? छुआ। कलाम में लिखा है हाथ बढ़ाया उसने। मरकस इसको वाज़े तौर पर लिखता है कि यीशु ने उसे छुआ, हाथ बढ़ा के छुआ। अब ये बड़ी एक अजीब बात है, बड़ी गौरतलब बात है। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता हूँ कि यीशु जो है वो जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहता है, ए लाजर कम आउट फ्रॉम द ग्रेव, ए लाजर क्या कर तू कब्र में से। तो वो 4 दिन का मुर्दा लाजर यीशु की आवाज सुनते ही वो कब्र से बाहर आ सकता है। तो अब यीशु को क्या जरूरत है कि यीशु ने उसे छुआ? Why he touched him? अंग्रेजी में लिखा है Jesus touched him. यीशु ने उसे छुआ। ये बात याद रखें, यीशु ने उसे छुआ। यीशु बताना चाहते थे, यीशु सिखाना चाहते थे यहूदियों को, लोगों को, सबको। मेरा और आपका यीशु बताना चाहता था कि देखो तुम कहते हो कि कोड़ियों को छुओगे तो नापाक हो जाओगे। यीशु बताना चाहता था, उनको सिखाना चाहता था कि देखो मैं अगर कोड़ी जो है वो जो कोड़ी को छूता है वो नापाक होता है, लेकिन अगर मैं कोड़ियों को छूता हूं तो मैं तो नापाक नहीं होता, लेकिन कोड़ी पाक साफ हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक गवाही आपके सामने, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक वाकया रखना चाहता हूँ। बहुत दफ़ा मैंने आपको आगाज़, बहुत दफ़ा हम जब वो इधर उधर भागते हैं अपनी बरकत के लिए, अपनी शिफा के लिए, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारे हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक वाकया आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक खुदा के खादम, उनकी किताब में मैंने पढ़ा, अमेरिका के अंदर एक खुदा के खादम, पास्टर रॉबर्ट, वो खुदावंद के पास चले गए, उनकी किताब मेरे हाथ लगी। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं जहां पर भी जाता खुदावंद मौजज़ात करता। मैं जहां भी जाता खुदावंद क्या करता? ये खुदावंद मौजज़ात करता, खुदावंद बड़े बड़े काम करता, मैं जहां भी जाता। अब कहते कि बड़ी मीटिंग्स होती, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स जहां भी जाता लोग अरेंज करते, तो हज़ारों की तादाद में लोग जमा होते। और आफ्टर मैसेज जब मैं कलाम के बाद लोगों के लिए दुआ करता तो लोग जो है वो शिफा पाते, लंगड़े चलते, अंधे देखते, जब वो और फिर बहरे सुनते, बड़े बड़े मोज़ात खुदावंद करता। अब पादरी साहब कहते कि मैं जहाँ पर भी जाता खुदावंद मोज़ात करता। एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो पादरी साहब की अपनी खुद की बेटी थी, शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी थी, तो वो देख ना सकती थी। अब पादरी साहब जब भी जहाँ भी जाते उन्हें इस क्वेश्चन का हमेशा सामना करना पड़ता कि आप दूसरों को शिफा देते हैं, अपनी बेटी आपकी अंधी है, वो देख नहीं सकती, वाई? जहां भी पादरी साहब जाते हैं उन्हें ये लाजमी इस सवाल का सामना करना पड़ता। पादरी साहब कहते हैं कि हर दफ़ा मुझे इस सवाल का सामना करना पड़ता। एक दफ़ा उनके किसी अजीज़ ने बड़े पैमाने पर इबादत अरेंज की, बहुत सारे लोग उसमें आए, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आए। और फिर मैंने, जैसे खुदा मुझे इस्तेमाल करता था, कलाम के बाद मैंने फिर बीमारों के लिए दुआ की, वहाँ पर भी खुदा वैसे मोज़ात किए, अंधों ने देखा, लंगड़े चले, और बड़े बदरू गिरफ्त आज़ाद, बड़े बड़े खुदावंद ने काम किए, मोज़ात खुदावंद ने किए वहाँ पर भी। कहते उसके बाद मैंने अपनी बेटी को सबके सामने खड़ा किया। जब खुदावंद ने मोज़ात किए, मैंने अपनी बेटी को वहाँ पर खड़ा किया, और मैंने अपनी बेटी को खड़ा करके सबको ये बात कही कि मेरी बात सुने, अगर मैं शाफी होता, अगर मैं क्या होता, अगर मैं शाफी होता, अगर शफा देने की कुदरत मेरे पास होती, अगर मैं हीलर होता, अगर मेरे पास ये कुदरत होती, तो मैं सबसे पहले, मैं एक बाप, मैं अपनी बेटी को शिफा देता, मैं अपनी बेटी को चंगा करना सी। अगर मेरे पास क्या होती, शिफा होती, मैं शाफी होता, तो मैं एक बाप, बाप का दिल रखता हूं, मैं सबसे पहले किसे शिफा देता? अपनी। उन्होंने कहा मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं सबको, अगर मैं शाफी होता, मैं बाप हूं, मैं सबसे पहले अपनी बेटी को शिफा देता। लेकिन मेरी मीटिंग्स में मोज़ात होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े मोज़ात होते हैं। ईमानदारी से बताना ये चाहता हूं कि ये जो मोज़ात होते हैं ये मैं नहीं करता, ये खुदा का बेटा यीशु करता है। हालेलुया। ये मैं नहीं करता, ये कौन करता है जी? यीशु मसीह नासरी करता है। तो आज भी याद रखें कि वो कल भी मोज़ात करता था, वो आज भी करता है। इब्रानियों के खत में लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक क्या है, वो कल भी शिफा वो। और फिर लिखा है उसने उसे छुआ और उसे क्या दी? वो
जब उसे छुआ तो वो पाक साफ हो गया, वो चंगा हो गया, वो ठीक हो गया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह नासरी सिर्फ कल ही जो वो शिफाएं नहीं देता था, वो कल ही जो वो लोगों के हालात नहीं बदलता, वो कल ही जो है वो ऐसे बड़े बड़े काम नहीं करता था, वो आज भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन हमें करने की क्या जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ हमें ये करने की जरूरत है जिस तरह इसने किया, इसने एक्ट किया। अब कोड़ी पास, पहली बात किसके पास आया? नंबर 1, कोड़ी किसके पास आया? दूसरी बात, कोड़ी ने मिन्नत किसकी की? तीसरी बात, कोड़ी ने घुटने किसके आगे टेके? और कोड़ी ने कहा किसे कि तू चाहे तो मुझे पाक साफ? किसे कहा? और उसे पता था कि यही सब कुछ करने वाला है। और फिर क्या हुआ? जब उसने अपना तवक्कुल, अपना भरोसा कन्फेस किया, इकरार किया कि तू ही सब कुछ करने वाला है, तो फिर क्या यीशु ने किया कि नहीं किया? यीशु ने उसके लिए मोजा किया कि नहीं किया? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुमाई का बेटा बरतुलमाई, उसे मालूम हुआ, वो अंधा था, वो नबीना था, उसके कानों में आवाज पड़ी कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी और जो है वो इस रास्ते से गुजर रहा है। लिखा है तुमाई का बेटा बरतुलमाई वो ब्लाइंड था, वो देख ना सकता था। और लिखा है उसने जब यीशु के बारे में सुना कि वो गुजरा है, उसको मालूम था कि यीशु मसीह नासरी जो है ये मुर्दों को जिलाता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, ये मोजज़ात करता है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लिखा है जब उसने सुना कि यीशु इस रास्ते से गुजर रहा है तो कलाम में लिखा है उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर तू क्या कर? बोले ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर तू क्या कर? लिखा है उसने कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लिखा है जब और वो चिल्ला रहा था तो वहां पर बाज लोगों ने, शागिर्दों में से बाज लोगों ने उसे डांटा के चुप कर जा, उस्ताद को परेशान है। तो मुझे ये बताएं जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो चुप हो गया? ऐसे हो ना पादरी को टाइम, मैं अब चूंकि मुझे यहाँ के लोगों की सिचुएशन का नहीं पता, मुझे वहाँ की सिचुएशन का पता है, तो मैं पाकिस्तान की बात करूँ। वहाँ पर अगर किसी पादरी के पास थोड़ा सा टाइम ना हो तो लोग की जो है वो बहुत बातें सुनाते हैं। वहाँ पर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, नहीं तो ना असी किसी और को दुआ करा लगे, ये ठिकड़ी गल है ये लोगों की बात। और पादरी बथेरे मेरे साथ क्योंकि ऐसे वाकयात होते रहते कई दफ़ा, तो जो है वो और बहुत सारे लोग, फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर किसी के यहाँ कोई काम ना हो या अपनी लापरवाही से लोगों की ज़िंदगी में कोई काम ना हो तो बहुत दफ़ा लोग जो हैं वो खुदावंद की हजूरी को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर वो और लोगों के पास चले जाते। एक और वाक्य मैं आपके सामने बात आपको बताना चाहता हूँ। 2015 की बात है, मेरे दोस्त थे और उनका भाई, उसको एक बहुत ज़्यादा वो पोसेस था, शैतान ने जकड़ा हुआ था उसे, और शैतान ने जकड़ा। और जब मैं उनके घर गया तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और खुदावंद ने जब उन्हें छुआ तो वो जो भाई था उसकी यंग ही था, गालबन को 16-17 साल का होगा, और वो बेड से तकरीबन इतना उछलता था, मैंने खुद ये देखा। अच्छा हुआ क्या, जब वो ठीक हो गया, जब मैं और मेरी टीम के हम जाके यीशु के नाम में झिड़का और खुदावंद ने उसे ठीक कर दिया, यीशु के नाम गुजरा। तो जब वो ठीक हो गया मैंने फिर उससे पूछा कि क्या भाई आप उछल रहे थे, आपको पता है क्या आप उछल रहे थे, तो क्या आप महसूस क्या कर रहे थे, क्यों उछल रहे थे? फिर उसने बताया कि कब्रिस्तान में किसी ने गड़ा खोदा और गड़ा खोद के मेरी तरह के सेम किसी ने गुड़िया बनाई, मेरी तरह की शक्ल को इस तरह की गुड़िया बना के, तो उसने जो है वो खोद के उस गड़े में और एक बड़ी सी सुई ली, बड़ी सी, और उसके अंदर चुबोते थे, मेरी शक्ल की वो गुड़िया बनाई और उसके अंदर सुई ऐसे चुबोते थे। और कहते मैं इसलिए उछलता था कि वो सुइयाँ मेरे अंदर नहीं चुबोई जा रही, वो उस गुड़िया के अंदर नहीं बल्कि मेरे अंदर चुबोई जा रही, दैट्स वाई मैं इतना जो है वो बेड से उछलता था। मैंने उनकी फैमिली से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो वो क्यों इसके साथ हुआ। उन्होंने कहा जी एक बाबा सी नवे लोर थे बाबा सी ते असी उनको जानने सा ते इस तो फिर जड़ा है काम होया। मैंने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक चर्च है, वारिसपुर में बहुत चर्चेज हैं, अगर खुदा आपको जो वहाँ से बिलोंग करते हैं पता है, तो मैंने कहा आपके नज़दीक चर्च है, आपने चर्च को छोड़ के बाबे के पास क्यों गए? कहे जी उत्थे दा जड़ा पादरी सी ना, असी उन्हें एक दफ़ा फोन किया है,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਰ ਲੈ गए। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि हम जो है जब यस्सु के अलावा, यस्सु की जब वो हजूरी के अलावा जब और लोगों के पास और मबूदों के पास जाते हैं तो कलाम में मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे गमों में मज़ीद क्या होता है, हमारे दुखों में मज़ीद क्या होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें शिफा मिले, अगर हम चाहते हैं हमारा कारोबार अच्छा हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकतें आ जाएं, बरकतें जारी हो जाएं, खुशहाली आ जाए, रूहानी बरकत जो वो मिल जाए, रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ जो वो शाफी नहीं है, याद रखें वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो गुनाहों को भी मुआफ़ करता है, वो जो है वो हमें रूहानी तौर पर भी बरकत देता है, जिस्मानी तौर पर भी बरकत देता है, रूहानी तौर पर भी, हर तरीके से, हर लिहाज से वो हमें बरकत देने की कुदरत, बोले बरकत देने की कुदरत। अब मैं वो तुमाई के बेटे बरतुलमाई की बात कर रहा था, वो चिल्ला रहा है, उसे लोगों ने डांटा कि तू क्या हो जा, खामोश हो जा, उस्ताद को परेशान ना कर। तो क्या लिखा है, वो खामोश हो गया। लिखा है कि उसने और अपनी आवाज को क्या कर दिया। अब ये याद रखें वो चिल्ला किसके जोर पर है, दसो कितने जोर चिल्ला रहा है। मैंने आपकी जुबान से एक ही नाम निकलवाना है और वो कौन सा नाम है, आपने बोलते जाना है। उसने किसके जोर में चिल्लाया, वो पुकार किसके जोर में रहा था, और आवाज किसके जोर में बुलंद की और पुकारना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद रहम कर। और लिखा है जब तक उसकी आवाज यीशु के कानों तक पहुंच नहीं गई, जब तक यीशु ने उसकी आवाज सुन नहीं ली, तब तक वो चिल्लाता रहा। ये मेरे लिए और आपके लिए शाम जो वो ये बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए इस बात को रिसीव करें ले कि जितनी देर तक यीशु ताड़ी दुआ नहीं सुन लेता, जब तक वो आपकी सुन नहीं लेता, आप पुकारते रहे। हालेलुया। और मैंने स्टार्ट में कहा है कि वो जिंदा है, वो सुनता भी है, जवाब भी देता है। हालेलुया। ये नहीं कि आप समझे हमारी दुआएं रह जा रही, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आपने चिल्लाते रहना है, पुकारते रहना है, तुमाई के बेटे बरतुलमाई की तरह चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आखिर को उसका चिल्लाना कारआमद हुआ, फायदेमंद हुआ। लिखा है कि यीशु के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंची। जब यीशु के कानों तक आवाज़ पहुंची, फिर यीशु जो है वो तुमाई के बेटे बरतुलमाई से पूछता है, बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, बोले बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए। किसने कहा, किसने पूछा, और वहां पर लिखा है उसने कहा हाँ मैं चाहता हूं कि मैं क्या हो जाऊं। यहां पर मैं जो वो एक गौरतलब बात यह है, उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त यीशु से वो सिर्फ उसने यीशु से आंखें ही मांगी। उसने यीशु से क्या मांगी थी, मैं कहता हूं कि वो यीशु को उस वेले कुछ और भी मांग लेते, यीशु ने वही दे देना सी। हालेलुया। उसने कहा, उस यीशु ने पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। ही सेड दैट, मैं चाहता हूं कि मैं क्या हो जाऊं। और मैं कहता हूं कि अगर वो उस टाइम यीशु से हमेशा की जिंदगी भी मांगता, यीशु ने उसको वो भी दे देनी थी। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदगी देने वाला यीशु है। अब उसने कहा मैं चाहता हूं कि बीना हो जाओ। फिर यीशु ने कहा जब मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, बीना हो जा। यीशु ने उसे जो है वो बिनाई दी, यीशु ने उसे तंदुरुस्ती दी, शिफा दी, उसे जो वो बिनाई दी। तो आज भी जो लोग, मेरे लिए और आपके लिए खुदा का पैगाम ये है, आज भी जो लोग यीशु के पास आते हैं, अपना कोई भी दुख ले आते हैं, अपनी कोई भी मुसीबत ले आते हैं, अपनी कोई भी परेशानी ले आते हैं, अपनी कोई भी तंगी ले आते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम ले आते हैं, याद रखें जैसे वो कल मोजज़ात करता था वैसे ही वो आज भी मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। लेकिन करना क्या है, कैसे यीशु को तरस आएगा, कैसे यीशु हमें छुएगा, कैसे यीशु भी हमारे लिए जैसे वो कोड़ी की खातिर, तुमाई की खातिर, तुमाई के बेटे बरतुलमाई की खातिर जैसे वो तरस से भर गया, हमारे लिए वो भी आज भी वो तरस से भरना चाहता है। लेकिन हमें करना क्या है, करना यह है कि हमने हालात के आगे घुटने नहीं टेकने, हमने यीशु के आगे घुटने टेकने। हालात कैसे भी हैं, जॉबलेस हैं, जॉब नहीं भी है, कोई मसला नहीं है, घुटने यीशु के आगे टेकने। जब आप समझते हैं ना, जब आप कहते हैं लगता है कि मैं ऐसे ही रहूंगा, इसका मतलब ये है कि आपने घुटने किसके आगे टेक दिए, अपने हालात के आगे। हालात के आगे नहीं टेकने, यीशु के आगे टेकने। और जब टेकते रहेंगे, तकते रहें, कलाम में लिखा है ईमान के बानी यीशु मसीह को कामिल करने वाले यीशु मसीह को क्या करते रहो, ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को क्या करते रहो,
हालात कैसे भी हैं, आपने देखना किसकी तरफ है, तकना किसको है। कलाम में लिखा है यीशु मसीह नासरी मेरे और आपके मुनज्जी वो पानी पर चल रहे थे। When Peter saw him, जब पीटर ने पतरस ने यीशु को पानी पर चलते देखा। पानी पर कौन चल रहा था? पानियों पर कौन चलता है जी? किसके पास ये कुदरत है? यीशु। लिखा है वो पानी पर चल रहा, और लिखा है इंसान ने, पतरस ने यीशु को देखा, और जब उसने यीशु को देखा उसने कहा ए खुदावंद, शुड आई कम, मैं भी आऊं? उसने कहा मैं भी आऊं। यीशु ने क्या कहा? नहीं नहीं बंदे यार, तू नहीं आ सकता। ऐसे ही ने कहा नहीं नहीं, ये सिर्फ पास्टर तारक आ सकता है। ऐसा कहा यीशु को दे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं, तू नहीं आ सकता। ऐसा कहा जी, बताया मुझे, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, सच्चाई से बताया। जब उस पतरस ने इजाजत चाहिए, उसने कहा मैं भी आऊं, तो यीशु ने क्या कहा? किसने कहा? किसने कहा? आजा। और लिखा है आंखें पतरस ने किसकी तरफ लगाई थी? बोले किसकी तरफ लगाई थी? मैंने आपको कहा कि मैंने आपकी जुबान से एक ही बात निकलवाना है, और वो यीशु है। हालेलुया। अब पतरस किसको देख रहा है? आंखें किसकी तरफ है? और यीशु को देख रहा है, आंखें यीशु की तरफ लगाई है। और इंसान पतरस क्या कर रहा है? वो अमेजिंग, ये कोई छोटी बात नहीं है। पतरस किसको देख रहा है? आंखें किसकी तरफ है? और क्या कर रहा है? वो पानी पर, जैसे यीशु चल रहा है वैसे ही वो भी पानी पर क्या कर रहा है? वो पानी पर चल रहा है। और लिखा है कि जैसे ही उसने नजरें यीशु से हटाई, जैसे ही उसने नजरें हटाकर पानी की तरफ देखा, तो फिर पतरस क्या हो गया? डूबने लगा। और उसने कहा है खुदा मुझे। सेम इसी तरह जब हम निगाहें, आंखें, नजरें यीशु की तरफ लगाए रखेंगे, ये हालात, ये मुश्किलात, ये परेशानियां हमारे कदमों के नीचे रहेंगी। हालेलुया। आपने हालात की परवाह नहीं करनी कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा इंतजाम कहाँ से होगा, अरेंजमेंट कहाँ से होगा, हम जब वो कैसे अपने और चीज़ों को मैनेज करेंगे, और फिर सेकंडली हमें शिफा कैसे मिलेंगी हमारी बीमारियों के लिए। हमारे पास तो पैसे नहीं है, वो कैसे इलाज होगा, वो कैसे इंतजाम होगा, वो कैसे ये काम होंगे, वो किस तरह ये होगा, ये कैसे होगा। कलाम आपके पास किसी भी तरह का बोझ है, किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की टेंशन है, किसी भी तरह का मर्ज है, तो कलाम में यीशु मसीह नासरी जो है, मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह नासरी फरमाते हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा। किसने कहा? कौन कहता है? बोझ की बात कौन करता है? आपके पास आज की शाम आपके पास किसी भी तरह का बोझ है, घर का बोझ है, परेशानियों, बीमारी का बोझ है, फाइनेंशियली बोझ है, जॉब का बोझ है, और सबसे बढ़कर अगर गुनाहों का भी बोझ है तो वो भी यीशु को दे दे। किसी भी तरह का बोझ है, अगर आप समझते कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, मैं कैसे जो वो लोगों से नजरें मिलाऊंगा, ये यीशु से कैसे नजर, उसकी हजूरी में कैसे जाऊंगा, और सुन ले यीशु हर तरह के गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रहा। वो सिर्फ शाफी नहीं है, वो गुनाहों को भी माफ़ करने वाला है। हालेलुया। अगर आपसे ऐसे कोई गुनाह हो गए, आपको अपने आप से भी घिन आती है, अपने आप से भी नफरत है, तो देयर इज नो नीड टू वरी। अपना गुनाह यीशु को दे दे, अपने गुनाहों को यीशु को दे दे। वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और आपको पाक और साफ करके जो है वो शाही कानों का फिरका बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात करके फिर दुआ करते हैं। कलाम में लिखा, मैंने ये कहा कि यीशु सिर्फ जो है वो शिफा नहीं देता, वो गुनाहों को भी मुआफ़ करता है। कलाम में लिखा है एक मफलूज शख्स था, और लिखा है कि उसके दोस्त उसे जो है वो यीशु के पास लाए। यीशु जहाँ भी जाता उसकी भीड़ इर्द गिर्द होती थी, जहाँ भी जाता भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे होती थी। और लिखा है कि एक शख्स जो है वो मफलूज था, और लिखा है कि वो कोशिश उन्होंने की कि वो यीशु के पास उस मफलूज शख्स को, अपने दोस्त को ले जाए, लेकिन भीड़ चूँकि इतनी ज़्यादा होती थी वो मुश्किल था कि वो यीशु के पास लेकर आए। लेकिन लिखा है यीशु एक घर में मौजूद था, और लिखा उन्होंने उस छत को उधेड़ दिया, उधेड़ कर जहाँ पर यीशु था उस शख्स को, मफलूज शख्स को, उसके दोस्त वहाँ पर उसे यीशु के पास ले आए। और लिखा है कि जब वो यीशु के पास ले आए, यीशु ने उनका सारा वो एक्ट देखा, सारा उनका अमल देखा, जो कुछ उन्होंने किया। तो कलाम में लिखा है यीशु ने उसे देखा, उस शख्स की तरफ देखा, और सुन लो, जो लोग यीशु के पास आते हैं
यीशु को वो खुदावंद है, वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। यीशु को सब पता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया, बोले हालेलुया। उसको सब मालूम है कि भाई क्या नाम है आपका, उसको सब मालूम है कि सलमान को क्या चाहिए, उसे सब मालूम है। अब लिखा है कि जैसे यीशु ने उसे देखा तो यीशु ने उस मफलूज शख्स को देखा, उसने कहा कि बेटा तेरे गुनाह क्या हुए। हालेलुया। वो किसके पास आया, उसके दोस्त उसे किसके पास लेकर आए, और जब यीशु के पास आया, पता नहीं उसने ये नहीं लिखा कि कौन कौन से गुनाह किए थे, किस वक्त में गुनाह किए थे, कैसे गुनाह किए थे, लेकिन ये जरूर लिखा है कि यीशु ने उसे कहा अब बेटा तेरे गुनाह क्या हो गए। हालेलुया, ठीक है, हालेलुया। तो यीशु जो है फिर अगली बात भी, उसके गुनाह माफ किए। दूसरी बात उसने कहा उठ, वो आया किस पर था जी, उठ अपनी चारपाई उठा। और अब वो यीशु ये कह रहे थे कि वो गुनाह भी उसके मुआफ यीशु ने कर दिया। उसने कहा कि जो चारपाई तुझे लेकर आई थी अब इसे कंधों पर उठा और चला जा। हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरे और आपकी यीशु की कुदरत। तो वो गुनाह भी मुआफ कर देता है। उसने डिटेल नहीं पूछी कि तूने किस वक्त में कौन से गुनाह किए, किस वक्त में कौन सा गुनाह किया, किस वक्त में कौन सी खता, नहीं, सिर्फ ये कहा चूंकि तू मेरे पास आ गया है तो जा तेरे गुनाह मुफ्त में मुआफ कर दिए। कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, जो वो कोई ऐसा करना नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ी, कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ वो आया, उसके कदमों में आया और उसने उसे माफ कर दिया। आज भी आपको, अगर आप समझते कि आपसे कोई बदी हो गई, कोई गुनाह हो गया और आप समझते कि वो जो वो मैं क्या करूं, एक ही हल है, अपने गुनाहों को यीशु के पास ले आए, इकरार करें, वो आपके गुनाहों को भी मुआफ कर देगा। और फिर ना सिर्फ मुआफ करेगा, बरकतों को, खुशियों को, पीस को आपकी जिंदगी में जारी और सारी कर देगा। हालेलुया। और इसी तरह अगर आपकी जिंदगियों में गुनाह है, वो अगर बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, छोटी है बड़ी है, यीशु ने कहा मैंने उठाने वालों, बोझ से दबे हो लोगों, सब मेरे पास हो। हर तरह का बोझ, छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है, जहां पर ये अब यीशु ने बीमारी का नाम नहीं लिया, कोई किसी बोझ का नाम नहीं लिया कि इस तरह का बोझ ले आओ, ये चीज ले आओ, ये मर्ज ले आओ। यीशु मसीह के पास हर तरह की बीमारी का, हर तरह के बोझ का सलूशन मेरे और आपके यीशु के पास मौजूद है। हालेलुया। आप जाते हैं ना, अब जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सर्जन के, हार्ट सर्जन के पास जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्ट की सर्जरी कर सकता है। डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों का ही क्या कर सकता है, इलाज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो है जो हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकता है, और उसका नाम हालेलुया। और उसका नाम क्या है पादरी नादर साहब, उसका नाम क्या है? सलमान भाई, जो सब कुछ कर सकता है उसका नाम क्या है? जो हर बीमारी को खत्म कर सकता है उसका नाम क्या है? जो हर तरह के गुनाहों को माफ कर सकता है उसका नाम क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आए इसी मसा में, हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, चंद लम्हात के लिए, फॉर फ्यू, आई हैव फ्यू मिनट्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को सब खुदावंद के हुजूर में बंद कर लीजिए। थैंक यू जीसस, ओह माय जीसस, आई वर्शिप यू जीसस। आए उसने कहा खुदावंद यीशु मैं तुझे सिजदा करता हूँ, ए खुदावंद यीशु मैं तुझे सिजदा करती हूँ, मैं तुझे ओ मुबारक कहता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहती हूँ। तू मेरा खुदावंद है, ओ तू मेरा खुदावंद है, ओ मैं अपना बोझ तुझे देता हूँ, अपना बोझ तुझे दे। आपका किसी भी तरह का बोझ है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह के गुनाह है, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ओ नौजवानों, आओ अपना आप यीशु को दे दो। आए अपनी बीमारी को यीशु को दे दीजिए। हालेलुया। वो लोग, हालेलुया, वो लोग जो आज की शाम अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं और वो समझते कि हम आज तक यीशु के बगैर चलते रहे हैं, लेकिन आज के बाद हम यीशु के साथ चलेंगे, हम यीशु को मुबारक कहेंगे, यीशु की सिताइश करेंगे, यीशु को सजदा करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की खता है, गुनाह है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो मुआफ करने की कुदरत रखता है। वो लोग जो अपना आप यीशु को देना चाहते हैं और यीशु के आगे सरेंडर होना चाहते हैं, वो अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं। बाकी सब आंखें बंद रखें। हालेलुया, थैंक यू जी। जो अपना आप यीशु को देना चाहते हैं, मैं बीमारों की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, जो यीशु को
देना चाहते हैं अपना आप, जो उसके हुजूर में सरेंडर होना चाहते हैं, वो इधर उधर मत देखिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, बड़ा खास वक्त है, बड़ा खास वक्त है। हालेलुया, थैंक यू जी। वो जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, जीसस वर्शिप यू। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो है वो सोच रहे हैं मेरे अजीजों आए थे अपना आप यीशु को दें, वो आपकी जिंदगियों में एक ताजगी को, फ्रेशनेस को, बरकतों को लाना चाहता है, पीस को वो लाना चाहता है। बारो तो रबा इंदरा यतो को बा इतरा सो रबा यतबा लबर यतो को बा ले रे बशो तो रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah। रबा शिता रबा तबा इंदा रबा शोरबा। सब दुआ कीजिए चंद लम्हात के लिए खुदावंद की हजूरी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रशो तोबा बीरियतो रबातिया रिसबा। आसमानी बाप यीशु के नाम में और उस भाई को जिसने खुदावंद अपना आप तुझे दिया, मैं तेरे नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, द माइटी नेम ऑफ जीसस, ओ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, तेरी कुदरत रिश्ता जारी हो जाए भाई के लिए, और तेरी कुदरत बरकत में और उस भाई के लिए मांग लेता हूँ, छू ले यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। संबाराबा रिश्ता तबारा बरा 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 रे तेरे सोंदोरोबा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यीशु के नाम में। ए खुदावंद जब इसने अपनी जिंदगी तुझे दी है, bless him in the name of Jesus, oh Jesus name, hallelujah, hallelujah। Oh somebody come, oh please somebody come and help me, hallelujah, 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 please somebody come and help me, hallelujah। कोई किसी नौजवान भाई की जरूरत है मुझे। हालेलुया, हाँ इसकी हालेलुया। राशातबा रीतबा ओ रिशातबा रियंदा ओ रबा 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 ओ इन द नेम ऑफ ओ लॉर्ड टच हिम लॉर्ड, टच हिम ओ टच हिम लॉर्ड। छू ले यीशु के नाम में, और इसके लिए तेरी कुदरत वापस मानी यीशु के नाम में जारी हो जाए। छू ले और तेरी कुदरत मैं इसके लिए मांगता हूँ। हालेलुया, आसमानी बाप यीशु के नाम में, ओ मैं अपने बुजुर्ग के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ जिसने अपनी जिंदगी तुझे दी, मैं इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ। छू ले यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। रबा शितबा थिंक शो रबा इंतारा। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप यीशु के नाम में, ओ इस भाई दानिश को मैं तेरे हुजूर में लाता हूँ और शुक्र करता हूँ इसने अपनी जिंदगी तुझे दी। आज से ये जिंदगी ओ ए खुदावंद तेरे हुजूर में, ए खुदावंद नई जिंदगी बन जाए, और ये तेरे हुजूर में चलने वाला, तेरे हुजूर में वक्त गुजारने वाला बन जाए। ओ रबा रास्ता रबैया तकबा रिशतबा इंदरा सो रबा। I can feel the presence of the Lord, I can feel the presence of the Lord। Oh yes brother, receive the power of the Lord, receive the power of the Lord, receive the power of the Lord। Oh खुदावंद छू ले उस भाई दानिश को, ओ बड़ी बरकत दे। मैं इसी तरह खुदावंद जितने भी ओ तेरे नाम तो आसमानी बाप यीशु के नाम में तेरी कुदरत इस भाई ताहर के लिए, तेरी कुदरत यीशु के नाम में, तेरी कुदरत इसके लिए मांगता हूँ यीशु के नाम में। सब बड़ी बरकत है, और जब इसने अपनी जिंदगी तुझे दी है, तेरे साथ चलने का एक खुदा अहद किया, तो इसे बरकत दे, तौफीक दे, ये तुझ में बढ़े, और तेरे नाम से मैं इसके लिए बरकत की दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब वो लोग हालेलुया जो बीमार है, वो लोग अपनी निश्चितों पर खड़े हो, अपनी अपनी जहाँ पर वो बैठे वहाँ पर खड़े हो जाए। मैं मुश्तरका सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया, आसमानी बाप यीशु के नाम में, तेरे नाम से जितने भी तेरे लोग ऐ खुदा अपनी किसी भी तरह की बीमारी को लेकर तेरे हुजूर में खड़े हैं, मैं सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। तेरी शिफा, तेरी कुदरत, ऐ खुदावंद यीशु तू कल भी अपने लोगों को शिफा देता था और आज भी ऐसा करने की, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अपने लोगों को छू ले, जैसी भी ऐ खुदावंद किसी भी तरह की बीमारी है ले, और अपने लोगों को खुदावंद तू शिफा दे। आसमान को यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी। जितने भी तेरे लोग तेरे हुजूर में झुके हैं, सबके लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।